जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। जैसा दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रश्नोत्तरी की, तो हमने 1 से 12 तक की प्रश्नोत्तरी देख ली थी, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम 2022 में किसी भी हिंदी, जिस सब्जेक्ट में भी हिंदी आता है, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और दोस्तों जैसा कि हर वीडियो के पहले मैं कहता हूं कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करें, ताकि आप अपने नोट्स स्वयं बना सकें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास से। तो इसमें से जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वो है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या फिर मगही? तो यहाँ पे है मगही, ऑप्शन डी। ये मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अब पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। उसी प्रकार पूर्वी हिंदी की बोली हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों हम लोग अभी जो हमारी जो डिटेल्ड वाली क्लास चल रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें हम लोग अभी यहाँ पे हिंदी भाषा और उसका विकास ही पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, अब बताइए। नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। बिल्कुल होता है। दिल्ली, मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। बिल्कुल यहाँ भी होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। बिल्कुल ये भी सही है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये तो असत्य है। खड़ी बोली में बहुत सारा लोक साहित्य है। तो ए बी सी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा दोस्तों सही है। ठीक है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है एवं दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, तथा खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। फिर प्रश्न पूछ रहा है भाषा विज्ञान से। ठीक है। अब आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। कितने भेद हैं वर्णों के? 3, 4, 2 या फिर 5? तो वर्णों के भेद हैं 4। अब कौन कौन से हैं वो नीचे देख लेते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को 2 वर्गों में बांटा गया है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर के 4 भेद हैं, स्पृष्ट, ईसस्पृष्ट, विवृत और संवृत। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो ये आभ्यंतर के कितने हैं? 4। और बाह्य प्रयत्न के कितने हैं? टोटल बाह्य प्रयत्न के 11। तो इस प्रकार ये क्या है? आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के भेद है, जो कि पूछ लेता है कि कितने होते हैं। जैसे आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद 4 हैं। अब यही पूछ लेता है बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने होते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 11 है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, जो कि आदिकालीन साहित्य सिद्ध, जैन और नाथ साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है। प्राकृत में लिखी गई हैं? नहीं। पायशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं? नहीं। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं? नहीं। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। ठीक है। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र, मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ, उसी में 84 सिद्ध हुए।
इन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि संध्या भाषा किसको कहा गया है, या फिर सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही है। फिर अगला प्रश्न है और ये पूछ रहा है कि घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोय करेई परम महासुए एखु कड़े दुरेया अशेष हरेई। उपर्युक्त दोहे में महासूह का संबंध किस किससे है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है। महासूह का तत्सम रूप है, बिल्कुल तत्सम रूप है। महासुख वज्रानियों का पारिभाषिक शब्द है, ये भी सही है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, बिल्कुल सही है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, नहीं साधक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी के अलावा ए बी सी सही है, ए बी सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, दिए गए दोहे का संबंध निम्नलिखित से है। महासुख महासूह का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। ठीक है, और जबकि महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, ये कथन नहीं है, जबकि वो साधक है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है जो कि भक्तिकालीन साहित्य तथा अन्य तथ्यों से लिया गया है। तो भक्तिकालीन साहित्य से है, जिसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है। ऑप्शंस दिया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायन। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। क्या लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। तो ये कथन भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्त शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार निम्नलिखित में से किसका है। जॉर्ज गिरिरसन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फिर अगला प्रश्न है कि प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है। तो ये इस टाइप के कई सारे प्रश्न पूछता है। पता है, आचार्यों के नाम दे देगा, कवियों लेखकों के नाम दे देगा, और उसमें से पूछ लेता है कि इनका किस शाखा से संबंधित है, या फिर राम भक्ति शाखा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, स्वसुखी शाखा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है। इसी तरह से जितनी भी शाखाएं होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है राम भक्ति शाखा से। प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। अब यहाँ पे ज्ञान मार्गी शाखा दिया हुआ है, प्रमुख कवि है कबीरदास। प्रेम मार्गी शाखा प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी। राम भक्ति शाखा प्रमुख कवि तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख कवि सूरदास, और स्वसुखी शाखा प्रमुख कवि जीवाराम। फिर अगला प्रश्न है कि भंवर गीत किसकी रचना है। सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास या फिर कृष्णदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी नंददास। भंवर गीत नंददास की रचना है। यह भ्रमर गीत परंपरा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। अब प्रश्न पूछता है कि भ्रमर गीत परंपरा का उत्कृष्ट ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर वहां पे ऑप्शन है भंवर गीत तो सही उत्तर होगा भंवर गीत। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पांचाध्यायी,
रुक्मिणी मंगल। फिर आगे दिया हुआ है कि सूरदास के ग्रंथ हैं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। चतुर्भुज दास के प्रमुख ग्रंथ हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तनावली। और कृष्णदास के प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित, प्रेम तत्व निरूपण। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, ये एक हो गया। जनता हठ योग को पसंद करती थी नहीं। योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, बिल्कुल। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी नहीं। तो यहां पे ए और सी हमारा सही है, तो ए और सी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि नाथ पंथ का हठ योग हृदय पक्ष शून्य है एवं योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है। फिर अगला प्रश्न है जिसमें ना नागरी काया विधि कीन्हा, लेई खोजा पावा तेई चीन्हा, मैं सुठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मारग जस सुई का नाका, बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरी जाई पहुंचा। अब इसमें क्या पूछ रहा है? अब शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? 4 धर्मशालाएं नहीं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, बिल्कुल। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, बिल्कुल। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। तो बी और सी हमारा सही है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, जाके कुटुंब सब ढोर ढुवंत, फिरहिम अजहुम बनारसी आस पासा, अशार सहित विप्र फरहिम दंड उति, तिन तनय रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय या फिर गर्वोक्ति। अब कोड दिया हुआ है, इसमें से सही उत्तर का जो चयन करना है वो है लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय। ऑप्शन ए बी सी, तो ऑप्शन बी यहां पे सही है। फिर अगला प्रश्न है, झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंतुक लहा है, ताको सह सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हहा है, जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है, जानकी जीवनु जान ना जान्यो, तौ जान कहावत जान्यो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शंस दिया हुआ है। तो यहां पे उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, बिल्कुल। वे स्वयं महागवार हैं, ये भी है। संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं, नहीं। जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं, नहीं। तो बी, ए और बी, ऑप्शन बी यहां पे सही है। ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है कि दिए गए काव्यांश की जो तीसरी पंक्ति है, ज्ञान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी विचार गंवार महा है, में गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है एवं वे स्वयं महागवार हैं। अर्थात जिसको भी अपने ज्ञानी होने का गुमान, अभिमान या घमंड होता है वह स्वयं महागवार मतलब महामूर्ख होता है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं, क्या आशय हैं?
उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहू निकसत नहिम, उधो तिरछय हवै जो अड़े। तो इसमें नीचे ऑप्शन है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बिल्कुल। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते नहीं है, ये तो असत्य है। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, ये भी सत्य है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, ये भी सही है। तो ए सी डी, तो यहां पे ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि मीराबाई के पदों में मुख्य है, क्या है? ऑप्शंस दिया हुआ है। अपूर्व भाव विह्वलता है, पहला भी है। रहस्यानुभूति, ये नहीं है। आत्मसमर्पण, ये भी है। भगवत विरह की पीड़ा के उत्कृष्ट अभिव्यक्ति, ये भी है। तो सही उत्तर जो है वो है, क्या है? ऑप्शन ए, सी और डी सही है। तो ए और सी ऑप्शन बी में है, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि रीतिकालीन साहित्य तथा अन्य तथ्यों से लिया गया है, रीतिकालीन साहित्य से। और प्रश्न पूछ रहा है कि राजनीति से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, राजनीति से, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के ऑप्शन दिया हुआ है आगे। चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास और पतन का युग है। ऑप्शन डी यहां पे सही है। ठीक है। राजनीति रूप से राजनीतिक मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास और पतन का युग है। मुगलों के शासनकाल का प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में हुआ और अंतिम शासक औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी था। इसी समय में रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक माना गया है। अतः समय और राजनीतिक रूप दोनों आधारों पर रीतिकाल मुगलों के उत्तरोत्तर हास और पतन का युग रहा है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेकु जेना मुरके, नीत देन वारे हैं मही के महीपालन को, हिये है विरुद्ध है सनेही साचे उरके। ऑप्शंस देख लेते हैं आगे। और है कि ठाकुर हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद है अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, ऑप्शन ए इन्होंने निकाली थी। ठीक है। कवि ठाकुर ने राजा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और ये जो पंक्ति ऊपर हमने पढ़ी वो पंक्ति उन्होंने कही थी। ठीक है। किसके कटु वचन पे? अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ऑप्शन है प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। तो सही उत्तर है प्रेम प्रलाप। ये ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, जबकि शेष तीनों रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।